तो फ्राइडे के टाइम टेबल में कल क्या क्या होगा, एक तो आपको कोचिंग की क्लासेस का आइडिया है कि हमारी क्लासेस कितनी हैं, कितने बजे से कितने बजे तक हैं, एक तो ये आइडिया है। दूसरा आपको यह भी पता है कि इन क्लासेस के टाइम में क्या क्या चीजें, मतलब कितना कितना टाइम हमारे पास बीच में है। तो वो सारा टाइम जब आपको आइडिया रहता है तो उसी टाइम में आप मैक्सिमम टाइम निकालो। देखो, आप लोग स्कूल जाते होगे, तो अगर स्कूल के सुबह का टाइम ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो देख लो एक बार कि कितना टाइम उधर से निकल सकता है। अगर आप पूरा टाइम स्कूल में जाता है तो आपके पास ऑन एन एवरेज 3 से लेकर 6 घंटे सेल्फ स्टडी के बच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 6 घंटे बचने चाहिए, 3 मिनिमम बचने चाहिए और 6 मैक्सिमम होने चाहिए। 3 to 6 आवर सेल्फ स्टडी इफ यू आर गोइंग टू स्कूल पर डे। नाउ अगर आप 3 to 6 आवर्स पढ़ रहे हैं पर डे, तो किसी दिन कोचिंग क्लासेस नहीं होती, किसी दिन होती है, किसी दिन 5 घंटे कोचिंग क्लास में नहीं जाता, किसी दिन जाता है। जिस दिन नहीं जाता उस दिन थोड़ा टाइम ज्यादा भी मिल सकता है। मैं ऑन एन एवरेज मान लेता हूं कि 5 आवर्स पर डे आपको मिल गया। किसी दिन 6 आवर्स मिल जाएगा, किसी दिन 3 आवर्स मिल जाएगा, 4 आवर्स मिल जाएगा। 5 आवर्स पर डे एवरेज। अगर आपको 5 आवर्स पर डे का मिल रहा है, ये जरूरी नहीं कि आप सारे 5 घंटे ही पढ़ेंगे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन 5 घंटे अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है, तो प्लान बना सकते हो। अब आप बताओ कि अगर आपको किसी दिन 3 आवर्स ही है, किसी दिन 6 आवर्स हैं, सैटरडे संडे को थोड़ा ज्यादा है, किसी के स्कूल में क्लासेस नहीं होती है, हाँ, तो डिपेंड करता है कितना टाइम अवेलेबल है। देखो, अभी क्लास 8 बजे तक हुई तो हो सकता है 8 बजे से 10 बजे तक तुम पढ़ोगे, 2 घंटे, 1 घंटे सुबह पढ़ोगे या बीच में किसी टाइम पढ़ोगे, डिपेंड करता है। हो सकता है किसी को 2 ही घंटे मिलते हो एक दिन में, लेकिन किसी दूसरे दिन 5-6 घंटे भी मिल सकते हैं। अगर हमारी क्लास किसी दिन नहीं होती है तो 4-5 आवर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। आप ऐसा करो कि वीकली टाइम टेबल, हमेशा वीकली टारगेट बनाओ, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये बात जो मैं बता रहा हूं, अगर इसमें पेरेंट इन्वॉल्व हो गए तो मजा आ जाएगा आपको। अगर पेरेंट इन्वॉल्व हो गए तो मजा आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, वीकली टारगेट लो। वीकली टारगेट कैसे बनाते हैं, आप 24 आवर्स से लेकर 36 या 40 आवर्स तक का पर वीक एक टारगेट बनाओ कि हमें इस वीक में जो टाइम है उसमें से 24 घंटे, हर दिन 3 से 4 घंटे का टाइम मिल रहा है तो 24 घंटे हम पढ़ेंगे। किसी दिन कम पढ़ेंगे, किसी दिन टाइम कम होगा कम पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे दिन टाइम होगा तो ज्यादा पढ़ेंगे। पूरे 24 आवर्स को कंप्लीट करना है या फिर 40 आवर्स इन अ वीक तक पहुंचना है, ऐसे आप बनाइए। किसी के पास डमी स्कूल है, टाइम ज्यादा होगा, किसी के पास टाइम कम होगा। मेरे को नहीं पता किसके पास क्या मजबूरी है ना। कोई कोई बच्चे होते हैं जो कहीं शॉप में भी बैठते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ काम भी करते हैं, दे टेक पार्ट इन देयर, घर के चोर्स में भी काम करते हैं, यानी पेरेंट्स के बिजनेस में भी हेल्प करते हैं, कुछ और भी कामकाज करते हैं। तो देयर आर स्टूडेंट्स, दे डिवोट सम टाइम इन डूइंग सम वर्क ऑल्सो, तो उनके लिए टाइम थोड़ा कम बचता है। फिर भी मिनिमम 24 आवर इन अ वीक, एक दिन में नहीं, इन अ वीक आप बनाइए और उसको लिखिए। अगर एक दिन का टारगेट कंप्लीट करते अपने पेरेंट्स से साइन करा लीजिए। मैं ऐसे करता था, आप समझना, मैं हर दिन टाइम टेबल बनाता था और अगले दिन का डिसाइड कर लेता था रात में कि भाई मेरे पास रात में 8 बजे से लेकर 11 बजे तक टाइम है। उसके बाद मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था, 5 बजे से लेकर सुबह 6:30 तक टाइम होता था, उसमें पढ़ता था। तो ऐसे हो गया, और बीच में फिर स्कूल के बाद 8 बजे तक मेरी क्लासेस हैं, तो फिर मैं उस क्लासेस में बिजी हूं। तो ये 3 घंटे यहां है, 1.5 घंटे यहां है, उसके बाद मैं स्कूल में बिजी हो जाऊंगा। तो 3 घंटे में कम से कम कोशिश करूंगा 2.5 घंटे पढ़ लूं, इस 1.5 घंटे में कोशिश करूंगा 1 घंटे पढ़ लूं, 3.5 घंटे हो गया। जिस दिन कोचिंग की क्लास नहीं होगी उस दिन ये पूरा 2 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरा टाइम है, तो उसमें कोशिश करूंगा कि सारे टाइम पढ़ लूं, बीच में 1-8 घंटे के ब्रेक के साथ। यानी अगर मेरे पास 9 आवर्स हैं तो 8 आवर्स कोशिश करूं, तो एक दिन में 3-4 घंटे पढ़े, एक दिन में 8 आवर्स पढ़े, एवरेज हो गया 6 आवर्स। लेकिन मैं क्या करता था, लिख लेता था रात में कि कल किस किस टाइम में मेरे पास टाइम है और क्या लिखना है। यहां पे टॉपिक लिखना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है अगले दिन। ये नहीं
कि कल हम पढ़ लेंगे, कल 4 से 5 पढ़ेंगे, नहीं पढ़ोगे। अगर आप कहोगे कल 4 से 5 बजे को जो टाइम है उसमें हम फिजिक्स पढ़ेंगे, तो हो सकता है 10% चांस हो कि तुम फिजिक्स पढ़ो। फिर अगर तुम कहोगे कि हम फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ेंगे, तो हो सकता है 30 to 40% चांस हो कि तुम वेक्टर पढ़ पाओ। लेकिन अगर तुम कहोगे वेक्टर के डीपीपी करेंगे और एनसीईआरटी के चैप्टर 4 से वेक्टर को करेंगे, तो 70-80% चांस हो गया कि अब तुम, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल क्लियर है, तो अपने टाइम टेबल में किस बुक से किस क्वेश्चन को कितना करोगे वो भी जितना एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, जिससे कि पढ़ने बैठो तो तुम्हारा दिमाग एकदम क्लियर रहे कि मैंने टाइम टेबल में ये लिखा था। रैंडम वेगली मत लिखो। अभी किसी दोस्त से भी पूछोगे, अरे यार बाहर चलते हैं, वो बोलेगा कहां चलते, कहीं भी, तो नहीं जाओगे। लेकिन अगर पिन पॉइंट कर दिया कि हम पीवीआर में ये वाली मूवी इतने बजे का शो देखने जाएंगे, तो प्रोग्राम क्लियर हो जाता है। फिर लोग आसानी से आंसर दे पाते हैं कि तुम्हारे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। यानी कि अगर पिन पॉइंट करके टाइम टेबल बनाओगे तो तुमको ज्यादा बेटर फील होगा और तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। फिर से सुनो, ज्यादातर बच्चे टाइम टेबल कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते या टाइम टेबल को फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो कभी भी डिटेल में लिखते ही नहीं है। वो ऐसे लिखते हैं, फिजिक्स 3 बजे, केमिस्ट्री 4 बजे। अरे क्या फिजिक्स 3 बजे? स्कूल का फिजिक्स या कोचिंग का फिजिक्स? स्कूल के फिजिक्स में कौन सा टॉपिक, किस चीज का टेस्ट आ रहा है? किस चीज का कर रहे हैं बात? कौन सा टॉपिक पढ़ना है? कितने क्वेश्चन, न्यूमेरिकल करेंगे कि थ्योरी पढ़ेंगे? हां, तो आपके पास स्कूल के हिसाब से कोई ना कोई बुक होगी। ज्यादातर स्कूल में एनसीईआरटी चलती ही है। कुछ बच्चे एनसीईआरटी के साथ साथ एसएल अरोड़ा या प्रदीप भी खरीद लेते हैं। कुछ बच्चे एचसी वर्मा या डीसी पांडे या इरोडोव ले लेते हैं। अगर कोई बुक ऑलरेडी खरीदी हुई है तो कभी भी उस बुक को फेंकना नहीं है, उसको सीरियसली लेना है। ठीक है ना? कभी भी गड़बड़ नहीं करना। ऐसे नहीं सर ये फालतू बुक है ना, हर बुक में कुछ ना कुछ कमाल है। हजारों बुक लेने से अच्छा एक बुक कंप्लीट कर ले। हजारों बुक थोड़ी थोड़ी करने से अच्छा एक बुक कंप्लीट कर ले। 100% क्वेश्चन करके आओगे। ये मैंने खुद करके देखा है। मेरे पास हजारों बुक नहीं थी। केमिस्ट्री की एक बुक थी, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ता था एक बुक केमिस्ट्री की थी, और वो बुक फिजिकल की एक ही बुक थी मेरे। उस बुक को मैंने 100% कर दिया था। 100% मतलब एक सवाल उठा के सूद दिया था उसका। और फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर में मैं 100% आईआईटी में करके आया था। मतलब जितने सवाल थे सारे किए थे, सारे सही थे।